जिन का बंगला। रामपुर नामक गांव में सोहम नाम का एक व्यापारी रहता था। उसको उसके व्यापार में बहुत घाटा हो गया था, इसलिए उसने गांव के काफी सारे लोगों से उधार ले रखा था। कभी कोई तो कभी कोई उसके पास कर्ज मांगने आ जाता था। एक दिन रतन नाम का आदमी सोहम की दुकान पर आया और सोहम से बोला, तुम मेरे पैसे कब वापस करोगे? तुमने 5 महीने की मोहलत मांगी थी, अब पूरा 1 साल हो चुका है। आज मैं अपने पैसे लेकर ही जाऊंगा। अगर मेरे पैसे नहीं दिए तो आज मैं पुलिस बुला लूंगा। सोहम कहता है, रतन भाई पुलिस मत बुलाओ, मैं आज ही आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। आज शाम को आप मेरे घर आ जाना। रतन कहता है, आज मिल ही जाने चाहिए वरना ठीक नहीं होगा। शाम को मैं तुम्हारे घर आऊंगा। ऐसा कहकर रतन वापस चला जाता है। सोहम बहुत परेशान हो जाता है कि वह पैसा कहाँ से देगा। वह शाम को दुकान बंद करके अपने घर चला जाता है। वह घर जाकर अपने नौकर से कहता है, रामू, मैं आज गांव से बाहर जा रहा हूँ। कोई भी आए तो कह देना साहब के भाई की तबीयत खराब है, उन्हें कुछ अर्जेंट जाना पड़ा। ऐसा कहकर सोहम वहां से निकल जाता है। सोहम के जाने के बाद वहां रतन आता है। वह सोहम को बाहर से ही आवाज लगाता है। सोहम का नौकर रामू बाहर निकल कर आता है। रामू कहता है, मालिक घर पर नहीं है, उनके भाई की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें अर्जेंट जाना पड़ा। रतन कहता है, मुझे सब पता है, किसी को कुछ नहीं हुआ, ये सब पैसे न देने के बहाने हैं। अब देखना मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर रतन वहां से चला जाता है। उधर सोहम चलते चलते दूसरे गांव में पहुंच जाता है, जहां उसे कोई इंसान दिखाई नहीं देता। सोहम को भूख लगने लगती है। वह खाने के लिए ढाबा ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे एक साधु बाबा पर पड़ी। उसने साधु बाबा के पास जाकर पूछा, बाबा, मुझे बहुत भूख लगी है, यहाँ कोई खाने के लिए ढाबा नहीं है क्या? और मुझे एक रात इस गांव में ठहरना है, तो क्या कहीं रुकने का साधन हो सकता है? साधु कहता है, यहाँ इस गांव में तो कोई इंसान नहीं रहता। इस गांव को आज से 10 साल पहले ही लोगों ने छोड़ दिया था। इस गांव पर तो एक जिन का राज है और उसका बंगला इस गांव की नदी के पास है। अगर कोई इस गांव में ठहरना चाहता है तो उसे उस जिन की इजाजत लेकर ही उस बंगले में रहना पड़ता है। सोहम कहता है, मैं किसी से नहीं डरता, आप मुझे जिन के बंगले का पता बता दो, मैं वहां चला जाऊंगा। साधु उसे पता बता देता है। सोहम जंगल के रास्ते से उस बंगले के पास पहुंच जाता है। वह बंगले के पास जाकर आवाज लगाता है, जिन महाराज, आप कहाँ हैं? वह 2-3 बार फिर आवाज लगाता है। वहां कोई आवाज नहीं आती। सोहम बंगले के अंदर जाता है। वहां खाना बना रखा होता है। सोहम खाना खा लेता है। वह सोने के लिए कमरे में जाता है और कहता है, जिन महाराज, मुझे माफ करना, मैं बिना इजाजत के ही यहाँ सो रहा हूँ। सोहम ऐसा कहकर सो जाता है। उसके सोने के बाद वहां जिन आता है। वह सोहम को सोता देख कहता है, वाह, आज तो मांस खाने को मिलेगा। बहुत दिन से मैंने इंसानी मांस नहीं खाया था। जैसे ही जिन सोहम को खाने जाता है, सोहम की आंखें खुल जाती हैं और वह डर जाता है। जिन कहता है, तुम खुद चलकर यहां मरने आए हो और मैं आज तुम्हें मारकर खा जाऊंगा। सोहम जिन की बातें सुनकर अपना थोड़ा दिमाग लगाता है। वह जिन से कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, मैं तो खुद चाहता हूं तुम्हारे हाथ से मरना, क्योंकि मुझे श्राप मिला है। अगर मुझे कोई जिन मारेगा तो मैं मरकर जिनों का राजा बन जाऊंगा और सब पे अपना हुक्म चलाऊंगा। अब तुम जल्दी से मार दो मुझे और मैं तुम्हें अपना नौकर बनाऊंगा।
जिन कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं तो आपका गुलाम बनकर रहूंगा। सोहम कहता है, ठीक है, फिर जैसा मैं कहूं वैसा करते जाओ। सोहम कहता है, वैसे तुम्हारे पास खजाना वगैरह कुछ है भी, या बिल्कुल गरीब हो? जिन कहता है, बहुत खजाना है, अभी लेकर आता हूं। जिन बहुत सारा खजाना लेकर सोहम को दे देता है। सोहम वह खजाना गांव ले जाकर सबका कर्ज वापस कर देता है और बहुत अमीर हो जाता है। अब वह खुशी खुशी रहने लगता है।